रहती थी। उसकी उम्र 19 साल थी। जब भी वह मुझे देखती, हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती और इशारों-इशारों में बात करने की कोशिश करती। धीरे-धीरे मुझे भी उसका यह स्वभाव अच्छा लगने लगा। दोस्तों, मेरा नाम वैभव है, उम्र 23 साल है। मैं गाँव का एक सीधा-साधा लड़का हूँ। कद औसत है, रंग हल्का सांवला। यह उन दिनों की बात है जब मैं कुछ समय के लिए घर आया हुआ था। उस लड़की का नाम सपना था। गांव के कई लड़के उसके आसपास रहने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझ में ज़्यादा रुचि लेने लगी थी। उसकी चाल ढाल, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की भाषा, सब कुछ अलग था। लेकिन एक दिन होली से पहले की सफाई के दौरान उसे अपने घर के बाहर काम करते देखा। मौसम सुहावना था, हवा में हल्की ठंडक थी। वह अपने काम में मग्न थी और अनजाने में ही मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसके भीतर कुछ भावनाएं छिपी हुई हैं। उस दिन के बाद से उसके व्यवहार में एक अपनापन आने लगा। जब भी अकेले मिलती, उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती। एक दिन उसने किसी बहाने से मुझे अपने घर बुलाया। संयोग से उस समय घर पर कोई नहीं था। माहौल थोड़ा असहज था, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट से ज़्यादा एक अजीब उम्मीद थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आने लगी। वह पल अधूरा ही रह गया। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को और गहराई को महसूस करने लगे। छोटे छोटे पल, नज़रों का मिलना, हल्का सा स्पर्श, सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कई महीनों तक इसी तरह बीत गए। जनवरी की ठंडी रात थी। उस दिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या मैं रात में उससे मिल सकता हूँ? मैंने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। गांव में रात जल्दी शांत हो जाती है। मैं सावधानी से उसके घर पहुंचा। घर के अंदर हल्की रोशनी थी। वह मुझे देखते ही पास आ गई। उस पल दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। पहली बार हमने एक दूसरे को इतना करीब से महसूस किया। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ठंड के बावजूद कमरे में एक अजीब सी गर्मी थी। वह घबराई हुई थी, लेकिन भरोसा भी था। मैंने उसका हाथ थामा। वह भावनाओं के उस मोड़ पर खड़ी थी जहां डर और चाह एक दूसरे में उलझे होते हैं। वह अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। कुछ पल ऐसे भी आए जब वह असहज हुई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे थामे रखा, उसे संभाला। समय के साथ उसकी घबराहट कम होने लगी। कुछ देर बाद वह शांत हो गई। हम दोनों वहीं चुपचाप बैठे रहे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर एक भावनात्मक सन्नाटा था। उसके चेहरे पर थकान भी थी और एक अजीब सी शांति भी। हमने थोड़ा पानी पिया और कुछ देर बातें की, अपने डर, अपनी उम्मीदें और भविष्य को लेकर। फिर वह अचानक से रो पड़ी। शायद उसे डर था कि यह मुलाकात दोबारा होगी या नहीं। मैंने उसे दिलासा दिया, लेकिन उस पल कोई वादा करना आसान नहीं था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया।